अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम GNS3 में लैब कर रहे हैं और ये हमारे पास राउटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ये लैब है जिसमें हम दो राउटर्स यूज़ करेंगे और दो ही सिस्टम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम राउटर सेक्शन से दो राउटर्स लेंगे और GNS3 में हम एंड डिवाइसेस में से हमारे पास VPCS PC के लिए हम यूज़ करते हैं, वर्चुअल PC सिमुलेटर। ये भी हम दो लेंगे और इनके अब हम आपस में टोपोलॉजी डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से हम कनेक्शन करते हैं इनके दरमियान PC1 और R1 के दरमियान। देन हम R1 और R2 के दरमियान और देन हम R2 और PC2 के दरमियान। तो हमने फिजिकल कनेक्टिविटी इनकी आपस में कर दी है और ये इंटरफेसेस इनकी शो हो रही हैं राउटर्स की कि कौन सी इंटरफेस किस साइड पे है। और इसके अलावा अब हम इसमें नेटवर्किंग के लिए जो हम नेटवर्क्स इसमें यूज़ करेंगे हम वो डिफाइन करते हैं। PC1 और R1 के दरमियान हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे, R1 और R2 के दरमियान, R2 और PC2 के दरमियान। तो इस तरह हमारे पास टोटल 3 नेटवर्क यूज़ होंगे। तो हम इन नेटवर्क को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हमारे पास सबसे पहला नेटवर्क होगा PC1 और R1 के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे 192.168.100.0/24। ये हमारे पास क्लास C का नेटवर्क है जिसे हम यूज़ करेंगे और इस पूल में से हम .2 को यूज़ करेंगे PC1 पे और हम R1 की इंटरफेस के ऊपर FE0/0 पे इस नेटवर्क में से .1 IP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमारा एक सबनेट हो गया, एक नेटवर्क हो गया जो हमने कॉन्फ़िगर करना है PC1 और R1 के दरमियान। अब हम R1 और R2 के दरमियान कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो नेटवर्क यूज़ करने जा रहे हैं वो है 192.168.0.0/24। अब यहाँ हम /24 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे हमें /30 का नेटवर्क यूज़ करना चाहिए। हम /24 का क्यों यूज़ कर रहे हैं। और इस नेटवर्क में से जो हम राउटर की इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर करेंगे वो होगा .1 और 1 की इंटरफेस पे .1 IP कॉन्फ़िगर करेंगे और इसी तरह R2 की जो इंटरफेस है FE0/0 पे हम .2 IP कॉन्फ़िगर करेंगे इस पूल में से। अब हम PC2 और R2 के दरमियान जो नेटवर्क यूज़ करेंगे वो है हमारे पास 192.168.200.0/24। ये नेटवर्क यूज़ करेंगे और इस नेटवर्क में से हम .1 IP जो है वो R2 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, R2 की इंटरफेस FE0/1 पे और PC2 पे हम .2 IP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये वो नेटवर्क है जो हम ये 3 नेटवर्क्स हैं जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे और देन हम कम्युनिकेशन करवाएंगे PC1 की PC2 के साथ। इसके अलावा हम राउटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे इसमें इन तमाम पॉइंट्स की। तो यहाँ पे हम एक काम और करते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट A है, इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। इसका टेक्स्ट मैं ब्लूइश कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज में 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास PC1 जो है ये हमारे पास पॉइंट A है। इसी तरह हमारे पास जो R1 की ये इंटरफेस है ये हमारे पास पॉइंट B होगा। R1 की जो हमारे पास दूसरी इंटरफेस होगी FE0/1 इसे हम पॉइंट C का नाम से देते हैं।
इसी तरह R2 की इंटरफेस FE0/1 को हम पॉइंट D का नाम देंगे और R2 की FE0/1 को हम पॉइंट E का नाम देंगे, जबकि PC2 की ये जो इंटरफेस है इसको हम F का नाम देंगे। तो इस तरह हमने इनके पॉइंट्स फिक्स कर दिए, ये जो इंटरफेसेस हैं इनके हमने नाम मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक हम और चीज बनाते हैं कि A जो है इसको हमने आईपी एड्रेस, A बेसिकली PC1 है, इसे हमने क्या आईपी एड्रेस देना है 192.168.100.2 और ये हमारे पास बेसिकली PC1 है। इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट है B, तो B पॉइंट जो है वो उसका आईपी हमारे पास क्या है 192.168.100.1 और ये हमारे पास बेसिकली R1 है और इसकी इंटरफेस हमारे पास 0/0 है। देन हमारे पास पॉइंट है C हमारे पास उसका आईपी है 192.168.0.1 और ये भी हमारे पास R1 है और उसकी इंटरफेस है 0/1। देन हमारे पास पॉइंट है D का आईपी है हमारे पास 192.168.0.2 और ये हमारे पास R2 है और उसकी इंटरफेस है 0/0। देन हमारे पास है E पॉइंट, इसका आईपी है 192.168.200.1, ये हमारे पास R2 है और इसकी इंटरफेस है 0/1। और देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है F, जिसका आईपी है 192.168.200.2 और ये हमारे पास बेसिकली PC2 है। तो ये हमने इन जो हमारे पॉइंट्स हैं A से लेके F तक, ये हमारे पास पॉइंट F है, इन्हें हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है कि इनके आईपी एड्रेसेस क्या हैं और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, मेरूनिश कर लेते हैं। तो ये हमारे पास A से लेके F तक पॉइंट्स हैं जिनके हमने आईपी एड्रेस भी मेंशन कर दिए हैं। अब हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो PC1 की सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इन तमाम डिवाइसेस को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के लिए हम ये स्क्रीन बटन स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो इससे सारी की सारी डिवाइसेस पावर ऑन हो जाएंगी। हमारे पास डिवाइसेस पावर ऑन हो रही हैं, तमाम डिवाइसेस पावर ऑन हो गई हैं। इनके दरमियान ये जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं ये सारे ग्रीन शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम PC1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो PC1 की हम कंसोल में जाते हैं, ये हमारे पास PC1 की कंसोल आ गई है। तो PC1 को हमने क्या आईपी एड्रेस देना है 192.168.100.2। तो इसे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं IP स्पेस, देन हम वो आईपी जो हमने कॉन्फ़िगर करना है वो है 192.168.100.2/24 का ये नेटवर्क है। हम एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस चेक हुआ और उसके बाद ये असाइन हो गया। इसे हम ये कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि PC1 को हमने क्या आईपी दिया है तो हम शो आईपी करेंगे तो हमें यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी कि इससे हमने 192.168.100.2/24 का आईपी दिया है। और गेटवे देखें, गेटवे कोई असाइन नहीं किया, गेटवे 0 है, गेटवे हमने इसे असाइन नहीं किया। अब हम PC2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और PC2 का आईपी हमारे पास क्या है, PC2 बेसिकली F पॉइंट है जिसका आईपी है 192.168.200.2। तो PC2 की हम कंसोल में जाते हैं। अब PC2 को भी हम आईपी देते हैं IP देन 192.168.200.2/24 एंटर। डुप्लीकेशन चेक होगी और उसके बाद यह आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। देन हम इसे सेव कर देंगे और देन हम शो आईपी करेंगे तो हमें आईपी एड्रेस जो इसे असाइन हुआ है वो पता लग जाएगा, जो कि है 192.168.200.2/24 और हमने गेटवे एड्रेस असाइन नहीं किया है। PC1 और PC2 की कॉन्फ़िगरेशन हमने आईपी एड्रेस की कर दी है लेकिन विदाउट गेटवे।
अब हम R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो R1 की हम कंसोल में जाएंगे। R1 में हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं। पहली इंटरफेस है R1 की। तो अगर हम R1 में शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो ये हमें दोनों इंटरफेसेस के बारे में बताएगा। हमारे पास इसकी दो इंटरफेसेस हैं। एक है फास्ट ईथरनेट 0/0, दूसरी है फास्ट ईथरनेट 0/1। और ये दोनों इंटरफेसेस हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन पड़ी हुई। तो हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटरफेस। ये हमारे पास फास्ट ईथरनेट है 0/0 की। ये इंटरफेस बेसिकली कनेक्टेड है PC1 की तरफ। तो हम इसे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, कनेक्टेड टू PC1। देन हम इसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी एड्रेस। और इसका आईपी हमने क्या रखा है, R1 की फास्ट ईथरनेट 0/0 बेसिकली बी पॉइंट है। और बी पॉइंट का आईपी क्या है, 192.168.100.1। तो 192.168.100.1 स्पेस देन सबनेट मास्क /24 का सबनेट मास्क है 255.255.255.0। देन हम इसे नो शट डाउन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे नो शट डाउन कर देंगे, हमारे पास ये पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली अप हो गई है और ये चेंज स्टेट टू अप। और ये पोर्ट जो है, इसका लाइन प्रोटोकॉल भी जो है वो अप हो चुका है। तो अब अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम देखेंगे कि ये पोर्ट जो है फास्ट ईथरनेट 0/0 ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अप हो गई है, इसका स्टेटस अप है और इसका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। लाइन प्रोटोकॉल अप हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है उसका नेटवर्क राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा। उसके लिए लाइन प्रोटोकॉल का अप होना जरूरी है। तो ये देखें, शो आईपी राउट की कमांड से हम देखते हैं कि 192.168.100.0/24 का राउट ऐड हो चुका है। और वो किसकी तरफ ऐड हुआ है, नेक्स्ट हॉप क्या है, फास्ट ईथरनेट 0/0। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ट्रैफिक आएगी इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क में जितने आईपी एड्रेसेस हैं उनके लिए जो ट्रैफिक आएगी वो फास्ट ईथरनेट 0/0 की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब हम इस राउटर की इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं फास्ट ईथरनेट 0/1, जो कि बेसिकली कनेक्टेड है राउटर R2 के साथ। ये फास्ट ईथरनेट 0/1 राउटर R2 के साथ कनेक्ट है। तो हम इसे डिस्क्रिप्शन सबसे पहले दे देते हैं, कनेक्टेड टू R2। और हम इसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.0.1 और सबनेट मास्क इसका 255.255.255.0। हम इसे नो शट डाउन कर देते हैं। हम इसे नो शट करेंगे तो ये हमारे पास देखिए चेंज स्टेट टू अप और ये हमारे पास अप हो चुकी है। हम कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हैं। अब हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/0 और फास्ट ईथरनेट 0/1 दोनों का स्टेटस अप है और लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। और लाइन प्रोटोकॉल अप होने का मतलब ये है कि हमारे पास राउटिंग टेबल में ये दोनों एंट्रीज ऐड हो चुकी होंगी। आप देख सकते हैं कि दोनों राउट्स जो नेटवर्क जो हमने कॉन्फ़िगर किए हैं, एक फास्ट ईथरनेट 0/0 की तरफ और दूसरा फास्ट ईथरनेट 0/1 की तरफ, वो राउटिंग टेबल में ऐड हो चुके हैं। अब हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम राउटर R2 की कंसोल में जाएंगे। अब R2 जो राउटर है वो बेसिकली उसकी फास्ट ईथरनेट 0/0 जो है वो कनेक्टेड है R1 के साथ। ये पॉइंट D है जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.2। तो हम सबसे पहले राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 में जाएंगे। इसे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कनेक्टेड टू R1। देन हम इसे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.0.2 और देन सबनेट मास्क हमने /24 का यूज़ किया है और हम इसे नो शट कर देंगे। ये हमारे पास इंटरफेस अप होगी और अप होने के बाद हम देखेंगे
शो आईपी राउट कि ये हमारे पास राउट ऐड हो चुका है राउटिंग टेबल में। इसी तरह हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं फास्ट ईथरनेट 0/1 जो कि कनेक्टेड है PC2 के साथ। फास्ट ईथरनेट 0/1 बेसिकली ये PC2 के साथ कनेक्ट है। तो हम इसे डिस्क्रिप्शन असाइन कर देते हैं, कनेक्टेड टू PC2, और हम इसे आईपी एड्रेस इसका कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.200.1 और गेटवे सबनेट मास्क इसका होगा 255.255.255.0। देन हम इसे नो शटडाउन कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर देंगे और ये देखें हमारे पास ये पोर्ट का स्टेटस भी चेंज टू अप हो चुका है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमारे पास दोनों इंटरफेसेस हमने उन पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और उनका एडमिन स्टेटस अप है और उनका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। तो हमारे पास ये दोनों राउट्स, दोनों नेटवर्क जो हैं वो राउटिंग टेबल में ऐड हो चुके हैं अपनी अपनी इंटरफेसेस के साथ। तो इस तरह हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली। PC1 और PC2 के पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए, लेकिन हमने गेटवे असाइन नहीं किए, और हमने R1 की दोनों इंटरफेसेस और R2 की दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। तो यूं हमारे पास ये सारे पॉइंट्स A, B, C, D, E और F कॉन्फ़िगर्ड हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो हम कम्युनिकेशन में बात करेंगे A और F के दरमियान। A हमारे पास PC1 है, A पॉइंट, और F हमारे पास PC2 पॉइंट है। तो हम A से F के दरमियान कम्युनिकेशन की बात करेंगे। A से F के दरमियान हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें कि A से F के दरमियान जब कम्युनिकेशन होनी है तो यहाँ पे PC1 सोर्स होगा। तो PC1 क्या करेगा, हम सबसे पहले उसे देखते हैं। PC1 सोर्स होगा और एक PC2 हमारे पास डेस्टिनेशन होगा। तो PC1 लेयर 3 का हेडर बनाते हुए सोर्स में अपना आईपी ऐड करेगा 192.168.100.2 और डेस्टिनेशन ऐड करेगा 192.168.200.2। ये पैकेट बनाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसका कलर हम ग्रीनिश रख लेते हैं। तो ये हमारे पास PC1 ने लेयर 3 का हेडर बनाया। अब PC1 अपना गेटवे देखेगा, क्योंकि PC1 का आईपी क्या है 192.168.100.2, और जिसको वो सेंड करना चाह रहा है वो डिफरेंट नेटवर्क है। ये दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफरेंट नेटवर्क है। तो जब डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे लैपटॉप होते हैं, उनमें अगर डिफरेंट सोर्स और डेस्टिनेशन ये डिफरेंट होंगे तो हमें गेटवे मस्ट असाइन करना होगा, वरना आईपी उस सिस्टम से बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इस पीसी ने बेसिकली गेटवे को ट्रैफिक हैंड ओवर करनी होती है। तो इस केस में हम देखेंगे कि इस PC1 पे जब हम पिंग करेंगे PC2 को, PC2 का आईपी है 192.168.200.2, तो हम देखेंगे कि ये हमें कह रहा है कि नो गेटवे फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गेटवे एड्रेस असाइन करना होगा PC1 को। तो बेसिकली एक चीज याद रखें कि हमेशा PC1 या जो हमारे सिस्टम्स हैं वो सेम नेटवर्क होगा तो विदाउट गेटवे वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो विद इन द सेम नेटवर्क हमें राउट की या गेटवे की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान बात करते हैं। अगर हम ए और बी के दरमियान बात करें तो अब ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। ए और बी के दरमियान ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है और इसके ऊपर एक ही नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.100.0/24।
और उसमें से एक आईपी हमने R1 पे बी पॉइंट पे कॉन्फ़िगर कर दिया है जो कि R1 है, और एक आईपी हमने PC1 को कॉन्फ़िगर कर दिया है .2। तो इस तरह ए और बी जो है वो सेम नेटवर्क का पार्ट है, तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे। हम PC1 को ओपन करते हैं और अब हम यहां से पिंग करते हैं पॉइंट बी को, जिसका आईपी है 192.168.100.1। तो आप देखें कि वो हमें पिंग हो रहा है। लेकिन जब डिफरेंट नेटवर्क को पिंग करेंगे तब पिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ए और बी को हमने देखा पॉइंट टू पॉइंट है, ये पिंग होंगे। हम ए से सी की बात करते हैं। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। अब सी पॉइंट, इसका आईपी क्या है 192.168.0.1। तो अगर हम ए से सी की बात करें तो पैकेट का क्या बनेगा, सोर्स हमारा 192.168.100.2 और डेस्टिनेशन अब हमारा क्या बनेगा 192.168.0.1। अभी भी नेटवर्क चेंज है। तो जब नेटवर्क चेंज होगा तो क्या होगा, पीसी या हमारे जो लैपटॉप्स या हमारे सिस्टम जो हैं इन्हें गेटवे मस्ट असाइन करना होगा, वरना वो ट्रैफिक को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उनके पास राउट ही मौजूद नहीं होता। तो अगर हम इसे भी अगर हम पिंग करें पॉइंट सी को 192.168.0.1 तो आप देखें नो गेटवे फाउंड। तो यहां से एक चीज जो है वो उसकी क्लैरिटी हुई कि सेम नेटवर्क होगा तो पिंग होगा विदाउट एनी राउट या गेटवे, वो पिंग कर सकते हैं। और अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो हमें गेटवे मस्ट रिक्वायर्ड होगा या हमें कोई राउट रिक्वायर्ड होगा। इसी वजह से हम राउटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यूं करते हैं कि हम यूं करते हैं कि हम PC1 को आईपी एड्रेस गेटवे साइन करते हैं। आईपी एड्रेस तो साइन है, अब हम इसे दोबारा आईपी, और इसका आईपी था 192.168.100.2/24 स्पेस के बाद हम गेटवे एड्रेस असाइन कर देंगे जो कि है 192.168.100.1। गेटवे या नेक्स्ट हॉप ये हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है। तो PC1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस राउटर की FE0/0 या पॉइंट बी है जिसका आईपी है 192.168.100.1। हम वो असाइन कर रहे हैं, तो हम इसे एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये डुप्लीकेशन चेक कर रहा है और उसके बाद इसने आईपी एड्रेस रीअसाइन कर दिया है और गेटवे भी असाइन कर दिया है। तो अब इस पीसी को गेटवे असाइन हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब वो ट्रैफिक PC1 से बाहर निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कम्युनिकेशन किसकी बात कर रहे थे, ए से एफ के दरमियान। ए से एफ के दरमियान अगर हम बात करें तो सोर्स 100.2 और डेस्टिनेशन 200.2। तो अब डिफरेंट नेटवर्क है, PC1 क्या करेगा, गेटवे देखेगा और ट्रैफिक को R1 को सेंड कर देगा। इसे अभी हम देखते हैं PC1 पे। अब हम सबसे पहले तो पिंग करते हैं 192.168.200.2 को। तो आप देखें कि ये हमारे पास मैसेज आ रहा है। दोबारा से करते हैं। ये मैसेज क्या है कि 192.168.100.1 वहां से रिप्लाई आ रहा है और उसके बाद ICMP टाइप 3 कोड 1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक 100.1 के पास गई है और उसके बाद 100.1 जो है उसको नहीं पता कि डेस्टिनेशन होस्ट कहां पड़ा हुआ है। तो इट मींस कि हमारे पास बेसिकली राउटर R1 के पास जो है PC2 का राउट मौजूद नहीं है और PC2 एक डिफरेंट नेटवर्क है 192.168.200.0/24। R1 को इस राउट का नहीं पता, तो R1 उस पैकेट को ड्रॉप कर रहा है। हमने राउटिंग में क्या पढ़ा था कि राउटर क्या करेगा, कि राउटर जब राउटिंग प्रोसेस करता है वो अपने राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन आईपी को देखता है। डेस्टिनेशन आईपी इस केस में क्या है 192.168.200.2। और वो राउटर R1 जब अपना राउटिंग टेबल देखेगा, हम इसका राउटिंग टेबल देखते हैं, शो आईपी राउट, तो हम देखते हैं
और अगर हम स्पेसिफिक उस आईपी को देखें डेस्टिनेशन को, और वो डेस्टिनेशन इस केस में क्या है 192.168.200.2, हम एंटर करते हैं नेटवर्क नॉट इन टेबल। तो राउटर कह रहा है कि नेटवर्क नॉट इन टेबल, तो इस वजह से राउटिंग टेबल में चूंकि ये नेटवर्क मौजूद नहीं है तो राउटर R1 इसको ड्रॉप कर देगा। इट मीन्स कि हमें राउटर R1 को बताना पड़ेगा कि ये नेटवर्क कहाँ पड़ा हुआ है। या तो हम इसे मैनुअली बताएंगे, स्टैटिकली बताएंगे, और या फिर हम कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे। तो इस केस में हम इसके ऊपर एक स्टैटिक राउट डालेंगे और हम इसे बताएंगे कि 192.168.200.0/24 का नेटवर्क किस तरफ पड़ा हुआ। तो अगर हम यहाँ पे फॉरवर्डिंग पाथ की बात करें ए से एफ के दरमियान, तो हम देखते हैं कि राउटर R1 को हमें बताना पड़ेगा कि 192.168.200.0/24 का नेटवर्क बेसिकली राउटर R2 की तरफ पड़ा हुआ है। तो और हमें चूंकि नेक्स्ट हॉप बताना होता है, और नेक्स्ट हॉप के बारे में हमने क्या देखा कि नेक्स्ट हॉप हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है। तो इस केस में R1 के ऊपर हम राउट डाल रहे हैं, डेस्टिनेशन राउट, और वो हम किस तरफ डालेंगे, वो हम डालेंगे टूवर्ड्स डी। बेसिकली 192.168.200.0/24 राउटर R2 को पता है, तो हम R1 को कहेंगे कि R2 से बात करें। और R2 की किस इंटरफेस से बात करें, डायरेक्टली कनेक्टेड R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सी इंटरफेस है, FE0/0, जिसे हमने D का नाम दिया है। तो अब हम R1 के ऊपर कॉन्फ़िग टर्मिनल एक आईपी राउट डालते हैं, स्टैटिक राउट डालते हैं, आईपी राउट, और देन हम उस नेटवर्क का राउट डालेंगे 192.168.200.0/24। इसमें सिस्को में /24 एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम स्पेस सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0, देन स्पेस, और अब हम नेक्स्ट हॉप देंगे। और नेक्स्ट हॉप हमने क्या देखा, हमने क्या देना है, हमने ये डी इंटरफेस देना है जो कि है 192.168.0.2। तो हम 192.168.0.2 देंगे, एंटर कर देंगे। अब हम शो आईपी राउट देखते हैं कि ये राउट ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि ये राउट स्टैटिकली ऐड हो चुका है, जिसका राउट सोर्स टाइप एस है, कैपिटल एस। और कैपिटल एस का क्या मतलब है, स्टैटिक। तो अब राउटिंग टेबल को क्या पता लग रहा है कि ये इस नेटवर्क की तरफ अगर तुमने जाना है तो तुम इस नेक्स्ट हॉप को, जो अब आईपी एड्रेस है, ट्रैफिक सेंड कर देना। तो आपको प्रीवियसली याद होगा जब हमने शो आईपी राउट और राउट के बाद हमने वो आईपी एड्रेस लिखा था, तो उसने कहा था कि राउटिंग टेबल में ऐड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा वही कमांड रन करते हैं। क्या कमांड थी, शो आईपी राउट, और देन वो डेस्टिनेशन नेटवर्क जो कि है 192.168.200.2। अब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये राउटर अब कह रहा है कि नॉन वेया स्टैटिक। ये वाया स्टैटिक ये मुझे लर्न हो रहा है, डिस्टेंस 1 है, मैट्रिक 0 है, और ये 192.168.0.2 जो है ये राउट है, और इसका राउट मैट्रिक 0 है, और ये सेंड करेगा अब ट्रैफिक। और ये ट्रैफिक बेसिकली किसको सेंड करेगा, इसको 192.168.0.2 को, जो कि बेसिकली नेक्स्ट हॉप है। राउट क्या है 192.168.200.0/24, और नेक्स्ट हॉप क्या है 192.168.0.2। इसकी तरफ ट्रैफिक को सेंड कर देगा। तो अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो हमारे पास पैकेट बना था, PC1 ने इसको सेंड कर देना है R1 को, बिकॉज ऑफ गेटवे, क्योंकि हमने PC1 को गेटवे बताया हुआ है, ये R1 के पास आ जाएगा। अब R1 के डेस्टिनेशन में, R1 जो है वो डेस्टिनेशन देखेगा 192.168.200.2, और वो ये देखेगा जो कि इसको स्टैटिकली मिल रही है, और स्टैटिकली इसको किस नेक्स्ट हॉप की तरफ मिल रही है, 192.168.0.2। तो ये राउटर उसकी तरफ पैकेट को सेंड कर देगा R2 को। अब R2 अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि 192.168.200.2, तो राउटर देखेगा कि ये आईपी, यस मेरे पास ये कनेक्टेड राउट है। R2 को हम ओपन करते हैं, और R2 के ऊपर हम शो आईपी राउट और ये डेस्टिनेशन राउट डालते हैं 192.168.200.2, एंटर।
तो ये राउटर R2 क्या कह रहा है कि नॉन वेया कनेक्टेड, कि ये कनेक्टेड, मेरे साथ ये राउट कनेक्टेड है और ये मेरे साथ वाया इंटरफेस कनेक्टेड है, और इंटरफेस कौन सी है, फास्ट ईथरनेट 0/1। तो ये राउटर क्या करेगा, इसको फास्ट ईथरनेट 0/1 के ऊपर सेंड कर देगा और ये PC2 के पास पहुंच जाएगा। अब PC2 चेक करेगा कि ये डेस्टिनेशन क्या है, और वो देखेगा कि 192.168.200.2, और PC2 कहेगा कि यस ये तो मेरे लिए आया है, ये आईपी तो मेरा है, तो PC2 इस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में A से F तक जो हमारे पास पैकेट है वो पहुंच गया, लेकिन हमने रिवर्स पाथ भी देखना है। हमने अभी तक सिर्फ फॉरवर्ड पाथ देखा कि फॉरवर्ड पाथ कंप्लीट हो गया, और इस फॉरवर्ड पाथ में हमने R1 पे एक स्टैटिक राउट भी डाला। हमने R1 पे एक स्टैटिक राउट डाला, तभी पैकेट जो है R1 से R2 की तरफ मूव हुआ। लेकिन अभी भी PC1 से हम पिंग नहीं कर पाएंगे PC2 को। अगर हम दोबारा पिंग करते हैं पिंग 192.168.200.2, तो आप देखें कि हमारे पास टाइम आउट आ रहा है। लेकिन इस बार ये क्या कह रहा है कि मुझे 192.168.200.2 ICMP सीक्वेंस 1 और टोटली टाइम आउट। तो अब हम यहां से ट्रेस करते हैं 192.168.200.2 को ट्रेस करेंगे, और हम इसे पोर्ट मेंशन करेंगे 1, पोर्ट प्रोटोकॉल 1। प्रोटोकॉल 1 का मतलब है ICMP। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं ट्रेस करके एंटर करता हूं तो देखें ये -P में प्रोटोकॉल बता रहा है और कह रहा है कि 1 को आप यूज करें ICMP के लिए। दैट्स वाई कि मैं ट्रेस के साथ आईपी एड्रेस जो मैंने ट्रेस करना है 192.168.200.2, और उसके साथ मैं माइनस प्रोटोकॉल और देन 1, मैं सिर्फ ICMP का ट्रेस करना चाह रहा हूं। तो आप देखेंगे ट्रैफिक किसके पास गई, 192.168.100.1 के पास गई और उसके बाद ड्रॉप हो गई। तो ये ट्रबल शूटिंग का तरीकेकार होगा। इसका मतलब यह है कि 192.168.100.1 यहां पे अब पैकेट जो है R1 को अब नहीं पता कि ये क्या होगा, और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कंप्लीट हुआ है, रिवर्स पाथ कंप्लीट नहीं हुआ। रिवर्स ट्रैफिक जो है वो R1 तक पहुंची ही नहीं है, तो पैकेट जो है वो PC2 तक गया लेकिन वापस नहीं आया। तो रिवर्स पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, PC2 अब क्या करेगा कि इस पैकेट को जब रिवर्स पाथ में, वो क्या करेगा, सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स बना देगा। अब PC2 सोर्स है, तो PC2 सोर्स क्या होगा 200.2, और डेस्टिनेशन अब क्या हो जाएगा 100.2, क्योंकि इसने रिप्लाई अब पैक करना है PC1 को जिसका आईपी था 192.168.100.1। अब ये पैकेट बना। अब PC1 क्या करेगा, PC1 ने इसे वापस सेंड करना है R2 को, लेकिन वो सेंड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको याद हो PC2 को हमने गेटवे ही असाइन नहीं किया हुआ। अब यहां पे एक चीज ये भी देख लें कि पैकेट R1 पे ड्रॉप हुआ है, सारे यही देखते रह जाएंगे कि शायद R1 में कोई इश्यू है, लेकिन इश्यू देखें PC2 ने रिवर्स राउट में गेटवे ही असाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि अब PC2 जो है वो किससे बात करना चाह रहा है, डिफरेंट नेटवर्क से। तो डिफरेंट नेटवर्क के लिए गेटवे एड्रेस असाइन करना जरूरी है। तो PC2 को सबसे पहले हम गेटवे एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.200.2 इसका आईपी, और देन गेटवे 192.168.200.1 ये हमने असाइन कर दिया। शो आईपी करेंगे, हमारे पास आईपी एड्रेस शो हो जाएगा और गेटवे भी शो हो जाएगा। गेटवे असाइन हो गया है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर दें, और अब हम चूंकि गेटवे एड्रेस असाइन कर दिया है तो अब हम इंपैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले PC1 से सबसे पहले तो हम पिंग करते हैं, तो पिंग का रिजल्ट हमारे पास सेम है, टाइम आउट। और हम ट्रेस करते हैं, तो ट्रेस करें तो ट्रैफिक वही
100.1 पे जाके ड्रॉप हो रही है। सब यही समझ रहे हैं कि शायद 100.1 पे ड्रॉप हो रही है, लेकिन बेसिकली इश्यू ये है कि 100.1 यानी कि R1 इसके पास रिवर्स राउट नहीं आ रहा। रिवर्स राउट आएगा, रिवर्स तभी ये शो करवाएगा नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट हॉप। तो अब बेसिकली क्या हुआ है, PC2 पे रिवर्स राउट की, रिवर्स केस की ही अगर हम बात करें, रिवर्स पाथ की, तो PC2 ने ये जो आईपी पैकेट बनाया है, तो PC2 को गेटवे का पता है, क्योंकि हमने उसे गेटवे साइन कर दिया, तो ये पैकेट अब गेटवे पे आ जाएगा 200.1 R2 के पास। लेकिन अब इशू ये है कि R2 इसको ड्रॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि R2 डेस्टिनेशन देखेगा 192.168.100.2 और ये 192.168.100.2 का राउट R2 के पास मौजूद नहीं है। अगर हम R2 को ओपन करें तो देखें शो आईपी राउट 192.168.100.2, आप देखें नेटवर्क नॉट इन टेबल। अगर हम शो आईपी राउट करें तो आप देख सकते हैं कि 192.168.100 का राउट यहां है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि R2 इसको ड्रॉप कर देगा। तो अब हमें R2 पे भी एक रिवर्स राउट डालना पड़ेगा। किसका? 192.168.100.2 या 100.0/24 के नेटवर्क का, और उसको बताना पड़ेगा नेक्स्ट हॉप, और इस केस में नेक्स्ट हॉप R1 होगा, उसकी इंटरफेस F0/1 यानी कि C पॉइंट होगा, जिसका आईपी है 192.168.0.1। तो अब हम R2 पे एक राउट डालेंगे जिसे हम रिवर्स राउट कहेंगे, क्योंकि ये रिवर्स ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हम डाल रहे हैं, इसलिए ये रिवर्स राउट कहलाता है। तो आईपी राउट 192.168.100.0 स्पेस 255.255.255.0/24 के साथ हम ये राउट डाल रहे हैं, और नेक्स्ट हॉप हमारा क्या होगा? 192.168.100.1 सॉरी 0.1। नेक्स्ट हॉप हमारा R2 के केस में, इस केस में अब क्या होगा? R1 होगा, उसकी इंटरफेस C, जिसका आईपी है 192.168.0.1। जब हम ये एंटर कर देंगे, अब हम शो आईपी राउट करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टैटिक राउट ऐड हो चुका है। अब इस राउटर R2 को पता है कि ये पैकेट अगर 100.2 के लिए 100.0/24 नेटवर्क के लिए भी ट्रैफिक आए तो उसको इस आईपी की तरफ भेज देना। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम वही कमांड दोबारा चलाते हैं, शो आईपी राउट और देन वो डेस्टिनेशन जो कि है 192.168.100.2। तो अब राउटर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये मुझे नॉन विया स्टैटिक, और नेक्स्ट हॉप क्या है? 192.168.0.1। तो अब ये पैकेट R1 के पास चला जाएगा। अब R1 इस डेस्टिनेशन को देखेगा 192.168.100.2 और R1 कहेगा कि ये डेस्टिनेशन जो है ये तो मुझे कनेक्टेड, ये मेरे साथ कनेक्टेड है। R1 के राउटिंग टेबल में 100.2 को अगर हम देखें, शो आईपी राउट 192.168.100.2, तो R1 कहेगा कि ये तो मेरे पास कनेक्टेड है, तो ये नॉन वाया कनेक्टेड, और किस इंटरफेस से? फास्ट ईथरनेट 0/0 से। तो ये R1 इसको फास्ट ईथरनेट 0/0 से PC1 के पास भेज देगा, और PC1 अब देखेगा कि 100.2 ये तो मेरा आईपी है, तो PC1 कहेगा कि इसको एक्सेप्ट करेगा पैकेट को, और इस तरह हमारे पास रिवर्स पाथ भी कंप्लीट हो गया। तो अब अगर हम PC1 से पिंग करें 100.2 को, तो आप देखें हमारे पास ये सक्सेसफुल पिंग होगा। हमारे पास 1-2 रिक्वेस्ट टाइम आउट आ सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुई है। अब अगर हम दोबारा पिंग करें तो आप देखें हमें कॉन्टिन्यूसली पिंग आ रहा है, क्योंकि अब रिवर्स पाथ कंप्लीट हो गया है। तो राउटिंग में इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि फॉरवर्ड पाथ कंप्लीट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो, आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। रिवर्स ट्रैफिक का पहुंचना जरूरी है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बोथ वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगी, तभी कम्युनिकेशन जो है वो एक पीसी और दूसरे पीसी के दरमियान हो पाएगी। तो इस केस में हमने क्या देखा कि फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में ए से एफ में हमने R1 पे एक स्टैटिक राउट डाला, जिसे हम फॉरवर्ड स्टैटिक राउट भी कह सकते हैं, और उस फॉरवर्ड पाथ के केस में जो रिवर्स ट्रैफिक आई एफ से ए की तरफ, जो रिप्लाई आएगा वो रिवर्स पाथ के ऊपर हमें R2 के ऊपर एक स्टैटिक राउट डालना पड़ा, जिसको हम रिवर्स राउट भी कहते हैं। तब ही हमारी ए और एफ के दरमियान
कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। तो हमने ए और एफ के दरमियान कम्युनिकेशन कंप्लीट कर ली और हमने क्या देखा कि हमें इसमें स्टैटिक राउट को यूज करना पड़ा। और चूंकि ये डिफरेंट नेटवर्क्स थे तो PC1 और PC2 को गेटवे भी मस्ट असाइन करने हैं और हमें राउटिंग का ख्याल रखना है, मींस हमें स्टैटिक राउटिंग करवानी पड़ेगी। अब हम इसी तरह हम F से A की तरफ भी अब पिंग कर सकते हैं। अगर मैं PC2 को ओपन करूं तो यहां से मैं PC1 को पिंग कर सकता हूं जिसका IP है 192.168.100.2। अब बोथ वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो इस तरह हमें ए और एफ के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में हमें स्टैटिक राउट डालना पड़ा और हमने ये भी देखा हमने वो क्यों डाला, क्योंकि वो राउटर पैकेट को ड्रॉप कर रहा था। तो अब राउटिंग को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने ये जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं इनके दरमियान हम कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करें। हमने ए से बी के दरमियान कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड में हमें गेटवे की जरूरत नहीं होगी। PC1 यानी कि ए पॉइंट बी को पिंग कर पाएगा। हमने ए और एफ के दरमियान भी बात कर ली जिसे हमने डिटेल में देखा। अब हम बात करते हैं इसके फर्दर जो पॉइंट्स रह गए हैं ए से सी के दरमियान। ए से सी के दरमियान तो इस केस में क्या होगा, सोर्स क्या होगा 100.2 और डेस्टिनेशन क्या होगा 0.1। नंबर एक, ये अब डिफरेंट नेटवर्क है तो PC1 को हमें गेटवे मस्ट बताना है। गेटवे बताएंगे तो ये ट्रैफिक R1 के पास आ जाएगी। अब R1 देखेगा कि 192.168.0.1 ये तो मेरे पास मेरे ही इंटरफेस का IP है, तो R1 इसको एक्सेप्ट करेगा और अपने लूप बैक की तरफ भेज देगा और देन इसका रिप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हम R1 पे इस राउट को देखते हैं 192.168.0.1। तो हम 192.168.0.1 को अगर हम शो IP राउट करके देखें तो R1 क्या कह रहा है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, नॉन वाया कनेक्टेड, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड है। तो अब राउटर क्या करेगा, इसका रिप्लाई देगा। जब रिप्लाई देगा तो वो सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स बना देगा। फॉर एग्जांपल इस केस में अब 0.1 सोर्स हो जाएगा और डेस्टिनेशन हो जाएगा 100.2। तो राउटर अब अपने राउटिंग टेबल में देखेगा 192.168.100.2 की एंट्री, जो उसे पता लगेगी कि वो तो मेरे साथ कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 पे, जिसे हम एक बार दोबारा देखते हैं। 100.2 की एंट्री को अगर हम देखें तो वो कहेगा कि ये तो मेरे पास नॉन वाया कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो ये राउटर क्या करेगा, उसको फास्ट इथरनेट 0/0 पे सेंड कर देगा ए के पास। तो ए देखेगा कि 100.2 ये तो मेरा ही IP है, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह कम्युनिकेशन बोथ वे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम PC1 से पिंग करते हैं सी को और सी का IP है 192.168.0.1। तो हम देखें ये हम पिंग कर पा रहे हैं। अगर हम PC1 का गेटवे डिलीट कर दें तो ये पिंग खत्म हो जाएगा, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए गेटवे का असाइन करना जरूरी है। तो ए और सी के दरमियान हमें जस्ट गेटवे का ख्याल रखना है कि PC के ऊपर गेटवे हो। देन हम बात करते हैं ए से डी के दरमियान। क्या ए और डी के दरमियान कम्युनिकेशन हो पाएगी? तो इस केस में हम देखते हैं सोर्स हमारे पास क्या है 192.168.100.2 और डेस्टिनेशन क्या है 192.168.0.2। डी पॉइंट जो है इसका IP है 192.168.0.2। अब एक चीज तो कंफर्म है कि हमें गेटवे का ख्याल रखना होगा क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है, डेस्टिनेशन डिफरेंट है सोर्स से। तो गेटवे की तरफ ट्रैफिक चली जाएगी R1 के पास। अब R1 देखेगा एंट्री 192.168.0.2 की और वो उसे पता लगेगी कि वो तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और फास्ट इथरनेट 0/1 पे है। फॉर एग्जाम्पल हम R1 को ओपन करते हैं और हम इस एंट्री को देखते हैं 192.168.0.2 को। तो हम देखते हैं कि राउटर को
इस एंट्री का पता है कि वो नॉन वाया कनेक्टेड और फास्ट इथरनेट 0/1 पे है, तो ये राउटर R1 इसको फास्ट इथरनेट 0/1 पे फॉरवर्ड कर देगा R2 के पास। R2 देखेगा 192.168.0.2, ये तो मेरा ही आईपी है, तो राउटर इसे अपने लूप बैक की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद राउटर क्या करेगा, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं 0.2, इसके ऊपर क्या राउटर शो कराता है। हम देखेंगे राउटर कह रहा है कि नॉन वाया कनेक्टेड, फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये कॉन्फ़िगर्ड है। अब राउटर क्या करेगा, सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स कर देगा। तो अब सोर्स ये डी पॉइंट जिसके लिए ट्रैफिक आई थी वो है 0.2 और अब डेस्टिनेशन 100.2 है। तो राउटर R2 के पास ये डेस्टिनेशन का होना जरूरी है। और अगर आपको याद हो, हमने A और F के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए R2 पे स्टैटिक राउट डाल दिया था 100 के नेटवर्क का। इसको अब हम वेरीफाई करते हैं। R2 पे अब हम 100.2 का नेटवर्क देखते हैं, तो वो कह रहा है कि नॉन वाया स्टैटिक, और नेक्स्ट हॉप क्या होगा 192.168.0.1। अगर ये स्टैटिक राउट डिलीट कर दें तो ये R2 पैकेट को ड्रॉप कर देगा और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। अब चूंकि ये स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर्ड था, तो नेक्स्ट हॉप 192.168.0.1 है, तो ये पैकेट नेक्स्ट हॉप की तरफ आ जाएगा जो कि R1 की इस इंटरफेस थी 192.168.0.1, जो कि जिसको हमने C का नाम दिया है। अब ये राउटर R1 अपने पास देखेगा कि 100.2 का नेटवर्क इसके पास R1 के पास एग्जिस्ट करता है जो कि कनेक्टेड है। तो R1 और वो किसके साथ कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/0। इसे हम एक बार दोबारा देखते हैं कि 100 का नेटवर्क फास्ट इथरनेट 0/0 पे नॉन वाया कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0/0। तो ये पैकेट अब फास्ट इथरनेट 0/0 से चला जाएगा PC1 के पास। यूं रिवर्स ट्रैफिक भी कंप्लीट होगी। PC1 देखेगा 100.2 तो मेरा ही आईपी है, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। अब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी तो हम PC1 से 0.2 को पिंग कर पाएंगे। देखें हमारे पास पिंग हो रहा है। लेकिन अगर R2 पे वो स्टैटिक राउट हमने ना डाला होता तो ये पैकेट ड्रॉप हो जाना था। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, R2 पे कॉन्फ़िग टर्मिनल नो आईपी राउट 192.168.100.0 255.255.255.0, इस राउट को हम डिलीट कर रहे हैं। तो ये राउट जब हमने डिलीट किया तो हम देखते हैं कि शो आईपी राउट राउटिंग टेबल में से स्टैटिक राउट डिलीट हो चुका है। तो अब क्या होगा, पिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि अब देखें हमारे पास पिंग नहीं आ रहा, टाइम आउट आ रहा है। तो हमें कम्युनिकेशन करवाने के लिए क्या देखा हमने, ए और डी के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें स्टैटिक राउटिंग करवानी पड़ी। अब हमारे पास ए और ई की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो ए और ई पे भी हमें सेम कम्युनिकेशन करवानी पड़ेगी, हमें स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास 100.2 सोर्स होगा और डेस्टिनेशन हमारे पास क्या होगा 200.1। ई पॉइंट हमारे पास 200.1 है। तो PC1 गेटवे पे ट्रैफिक सेंड करेगा, राउटर R1 200.1 की एंट्री चेक करेगा जो कि स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड है। अगर हम देखें शो आईपी राउट 200.1 की एंट्री हमने स्टैटिक राउट पे कॉन्फ़िगर की थी, नॉन वाया स्टैटिक। नेक्स्ट हॉप हमने 0.2 बताया था, तो ये 0.2 नेक्स्ट हॉप की तरफ चला जाएगा। अब R2 देखेगा 192.168.200.1, ये तो मेरा ही आईपी है, तो वो इसे अपनी लूप बैक की तरफ भेज देगा और उसके बाद वो दोबारा से रिवर्स भेजेगा ट्रैफिक, सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स कर देगा। अब R2 अपने पास एंट्री देखेगा 100.2 की। अब 100.2 का हमें इसके ऊपर स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। अब चूंकि हमने पिछले केस में स्टैटिक राउट डिलीट कर दिया है, तो अब PC1 से हम इसको पिंग नहीं कर पाएंगे। हम PC1 से 200.1 जो कि ई पॉइंट है इसे पिंग नहीं कर पा रहे, टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि हमने 100.2 का स्टैटिक राउट R2 पे मौजूद नहीं है। तो R2 पे अगर हम राउट देखें, शो आईपी राउट 192.168.100.2
तो आप देखें इसका राउटिंग टेबल में नहीं है क्योंकि हमने स्टैटिक राउट डिलीट कर दिया है। हमें स्टैटिक राउट दोबारा ऐड करना पड़ेगा 192.168.100.0 और हम /24 के साथ इसका राउट डाल रहे हैं और 192.168.0.1 की तरफ नेक्स्ट हॉप डालेंगे। तो अब दोबारा अगर हम वही कमांड देखें शो आईपी राउट, तो अब इसे ये स्टैटिकली मिल रहा है और नेक्स्ट हॉप मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये पैकेट R1 के पास आएगा, R1 100.2 को देखेगा जो कि उसके पास FE0 के थ्रू PC1 के पास पहुंच जाएगा। तो यूं हमें रिवर्स स्टैटिक राउट डालने से हमारा ये रिवर्स पाथ कंप्लीट हो गया। अब PC1 पिंग कर पाएगा जो पहले नहीं पिंग कर पा रहा था। आप देखें अब पिंग हो रहा है। तो इस तरह हमें A और E के दरमियान भी स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ा। तो ये हमने A की कम्युनिकेशन देख ली। अब हम बात करते हैं B की कम्युनिकेशन। हम B से A के दरमियान बात करेंगे, B से C के दरमियान, देन हम B से D के दरमियान, देन हम B से E के दरमियान और देन हम B से F के दरमियान। राउटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम हर पॉइंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को वेरीफाई करेंगे। तो B से A के दरमियान कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट है जो कि कंप्लीट होगी। पॉइंट टू पॉइंट में हमें कोई राउटिंग कोई गेटवे देने की जरूरत नहीं होती। तो राउटर R1 पिंग कर पाएगा 192.168.100.2 को और हमें सोर्स लगाना होगा 192.168.100.1। तो आप देखें ये पिंग हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में ये विदाउट एनी स्टैटिक राउट और गेटवे, अगर हम PC1 पे गेटवे डिलीट कर देंगे तब भी पिंग होगा। अब B और C के दरमियान बात करते हैं। तो B और C राउटर सेम राउटर पे हैं, तो सेम राउटर पे जो IPs होते हैं वो एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। हमारा डेस्टिनेशन है C और C का IP है 0.1 और सोर्स हमारा होगा 100.1 B पॉइंट। तो इसे हम पिंग करते हैं। तो आप देखें हम पिंग कर पा रहे हैं क्योंकि सेम राउटर पे हैं। तो B और C के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, B और C के दरमियान कम्युनिकेशन होगी क्योंकि वो सेम राउटर पे हैं। अब B से D के दरमियान हम बात करते हैं। B से D के दरमियान बात करेंगे तो B सबसे पहले अपना सोर्स R1 अपना सोर्स लगाएगा। सोर्स क्या होगा इस केस में B पॉइंट, और B पॉइंट का IP है 100.1 और सोर्स है D पॉइंट, इसका IP है 192.168.0.2। अब राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा 0.2 जो कि उसको पता लगेगा कि फास्ट ईथरनेट 0/1 पे है। राउटर R1 को अगर हम देखें तो शो IP राउट 192.168.0.1 उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और फास्ट ईथरनेट 0/1 पे है। तो ये R2 को सेंड हो जाएगा। R2 देखेगा ये तो मेरा ही IP है, R2 इसको एक्सेप्ट करेगा, देन R2 सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स बनाएगा। तो उसने सोर्स को डेस्टिनेशन को सोर्स बना दिया। अब R2 अपने पास चेक करेगा 192.168.100.1। अब R2 के पास अगर ये स्टैटिक राउट हमें डालना पड़ेगा क्योंकि वैसे उसके पास ये मौजूद नहीं था। अब अगर हम R2 को देखें तो 100.1 तो देखें कि ये नॉन वाया स्टैटिक है, हमने स्टैटिक राउट डाला हुआ था। अगर ये स्टैटिक राउट डिलीट कर दिया जाए तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये राउटर पैकेट ड्रॉप कर देगा। अब क्योंकि स्टैटिक राउट डाला हुआ है तो ये नेक्स्ट हॉप की तरफ पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा और ये R1 के पास आ जाएगा। R1 देखेगा कि 100.1 तो मेरा ही IP है तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। यूं इस केस में हमें स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ा। B और E के दरमियान बात करें तो सेम केस है। हमें इस केस में भी वही मैटर होगा कि अब हमारे पास सोर्स क्या हो जाएगा 100.1, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 200.1। तो राउटर R1 के ऊपर भी हमें एक राउट डालना पड़ेगा 200 के नेटवर्क का जो कि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर वो नहीं डालेंगे तो R1 ही ड्रॉप कर देगा इस पैकेट को। इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं।
शो IP राउट 192.168.200.1। ये राउटर, इस राउट का स्टैटिक राउट डाला हुआ है टूवर्ड्स नेक्स्ट हॉप। तो ये राउटर, ये पैकेट जो है नेक्स्ट हॉप पे R2 के पास जाएगा। अब R2 अपने पास देखेगा 200.1, ये तो मेरा ही IP है, ये इसे एक्सेप्ट करेगा और देन ये इसका रिवर्स पाथ के लिए ये सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स बनाएगा, ये रिप्लाई करेगा। अब 100.1, अभी राउटर R2 पे 100.1 का राउट होगा तब ही ये पैकेट उधर जाएगा और ये हमने स्टैटिक डाला हुआ है। अब देखिए हमने इस राउट को 100.1 के राउट को स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया हुआ है और ये तभी जाएगा। अगर ये स्टैटिक राउट डिलीट कर दें तो ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये स्टैटिक राउट की बदौलत ये वापस इधर आ रहा है और देन 100.1 राउटर R1 कहेगा कि ये तो मेरा ही IP है, ये इसे एक्सेप्ट करेगा। इस तरह हमें B और E के दरमियान भी स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ा। B और F के दरमियान बात करें तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास 100.1 सोर्स और डेस्टिनेशन हो जाएगा 200.2। सेम केस होगा, R1 पे 200.2 का अगर राउट मौजूद है तो भी ये R2 के पास जाएगा नेक्स्ट हॉप के पास, जो कि हमने देखा कि हमने डाला हुआ है स्टैटिक राउट। देन R2 देखेगा 200.2, ये तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये उसे PC2 के पास भेज देगा। PC2 देखेगा 200.2, ये तो मेरा IP है, वो उसे एक्सेप्ट करेगा और देन रिप्लाई के लिए वो सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स बना देगा। अब PC2 इसको गेटवे की तरफ सेंड कर देगा। R2 देखेगा 100.1 का राउट जो कि हमने डाला हुआ है, अगर वो नहीं डाला होगा स्टैटिक राउट तो ये ड्रॉप हो जाएगा, अदरवाइज ये डाला हुआ है तो ये R1 के पास आ जाएगा। अब R1 देखेगा 100.1, ये तो मेरा ही IP है, ये इसे एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह R1 पॉइंट B और पॉइंट F के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। इसे हम वेरीफाई करते हैं। 192.168.200.2 को हम पिंग करने जा रहे हैं और हम सोर्स लगा रहे हैं 192.168.100.1। हम देखें ये हमारे पास एक तो ड्रॉप आ सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रही है और उसके बाद देखें हमें पिंग हो रहा है। बाय द वे हमने आई बिलीव सो हमने B से C के दरमियान टेस्ट किया था, हमने B से D के दरमियान और B से E के दरमियान हमने शायद टेस्ट नहीं किया, हम उसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम D को पिंग करते हैं जिसका IP है 192.168.0.2 और सोर्स हमारा यही होगा 192.168.100.1। तो आप देखें ये हमें पिंग हो रहा है। इसी तरह E पॉइंट, और E पॉइंट क्या है हमारे पास 200.1, B से E पॉइंट भी हमारे पास पिंग हो रहा है। और अभी लास्ट केस में हमने B से F के दरमियान अभी हमने कम्युनिकेशन को वेरीफाई किया और उसमें भी हमने देखा कि हमें स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ रहा है। इसी तरह C के केस में होगा। C के केस में हम C से A की कम्युनिकेशन वेरीफाई करेंगे, C से B की, C से D की, C से E की, देन C से F की। अब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी तो इस केस में हम इसे क्विकली करते हैं। C से A क्या होगा, C अपना सोर्स लगाएगा, C पॉइंट है 192.168.0.1 और डेस्टिनेशन हो जाएगा A पॉइंट है 100.2। तो राउटर R1 देखेगा मेरे साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 100.2 डेस्टिनेशन, तो राउटर 1 उसको उस इंटरफेस की तरफ सेंड कर देगा। 100.2 देखेगा ये तो मेरा है IP है, ये इसे एक्सेप्ट करेगा और देन ये सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स कर देगा। तो 100.2 और डेस्टिनेशन हो जाएगा 0.1। अब ये इसे गेटवे की तरफ सेंड कर देगा। R2 देखेगा कि ये तो मेरा ही IP है, वो इसे एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह हमें विदाउट एनी राउटिंग सिर्फ हमें गेटवे का ख्याल रखना पड़ेगा PC1 पे। तो हम इसे पिंग करते हैं 192.168.100.2 और सोर्स हमारा है 192.168.0.1। तो आप देखें हमारे पास एक तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रही है और उसके बाद हमारे पास ये पिंग आ रहा है। तो इस तरह
सी और ए के दरमियान हमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ गेटवे का, राउटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। सी और बी के दरमियान बात करें तो सेम राउटर पे है, तो ये हमारे पास सेम राउटर पे है, जिसका केस हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। सी और डी के दरमियान बात करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, और पॉइंट टू पॉइंट लिंक पिंग होते हैं, जिसका आपको आइडिया होगा। हमने ए और बी के दरमियान भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक वेरीफाई किया था। इसी तरह सी और डी के दरमियान ये पॉइंट टू पॉइंट है। इसे अगर हम वेरीफाई करें, पिंग 192.168.0.2 और हमारा सोर्स है 192.168.0.1, हमें पिंग हो रहा है। सी और ई की बात करें तो सी और ई के दरमियान अब क्या होगा? सोर्स हमारा होगा सी जो कि है 0.1 और डेस्टिनेशन होगा हमारा ई जो कि है 200.1। तो अब R1 पे हमें स्टैटिक राउट का ख्याल रखना होगा। 200.0 के नेटवर्क का स्टैटिक राउट होगा, तभी ये R2 के पास जाएगा, और R2 देखेगा 200.1 तो मेरा ही आईपी है, ये इसे एक्सेप्ट करेगा और देन इसका रिवर्स बनाएगा। तो रिवर्स के केस में ये सोर्स को डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को सोर्स कर देगा। हम सी से ई की बात कर रहे हैं, तो अब 192.168.0.1 R2 देखेगा ये तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो इसे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे R1 के पास भेज देगा, और R1 देखेगा कि 0.1 यस ये तो मेरा ही आईपी है। तो हमें R1 पे जस्ट स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ा। तो सी और ई के दरमियान हमें बेसिकली स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह सी और एफ के दरमियान भी हमें स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा? हमारे पास सी पॉइंट जो है ये हमारे पास है 100.1 0.1 है सॉरी, और डेस्टिनेशन अब हमारे पास होगा 200.2। तो ये पैकेट हमें R1 पे राउट का ख्याल रखना पड़ेगा 200 के नेटवर्क का। वो अगर डला हुआ होगा तो ये R2 के पास आएगा। R2 देखेगा ये तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये से PC2 के पास भेजेगा। PC2 देखेगा ये तो मेरा ही आईपी है, PC2 इसे एक्सेप्ट करेगा और देन इसका रिवर्स बनाएगा। देन ये सोर्स अपना लगा देगा और डेस्टिनेशन ये 0.1 सी पॉइंट का कर देगा। तो अब ये इसे अपने गेटवे की तरफ सेंड कर देगा। R2 देखेगा 0.1 ये तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये इसे R1 के पास भेज देगा। R1 देखेगा 0.1 तो मेरा ही आईपी है सी इंटरफेस का, तो ये इसे एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह हमें सिर्फ फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में R1 पे स्टैटिक राउट का ख्याल रखना पड़ा। ये हमारे पास कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगी। इसे हम वेरीफाई करते हैं। पिंग 192.168.200.2 और हमारे पास सोर्स है 192.168.0.1। हमारे पास एक तो ड्रॉप आ सकते हैं और उसके बाद मुसलसल पिंग होगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह डी और ई का केस होगा। आई होप आप उसे बना पाएंगे कि डी और ई के केस में किस तरह से होगा। और इसी तरह एफ का केस होगा। एफ और ए का केस सेम ही है। हम अगर ए से एफ के दरमियान कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो एफ से ए के दरमियान कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको इन पॉइंट्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह हमें स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह हमें गेटवे का ख्याल रखना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो यही है कि आपने डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करवानी है तो आपने देखना है कि पीसी के ऊपर गेटवे मस्ट असाइन होना चाहिए, और राउटर्स पे आपको फॉरवर्डिंग और रिवर्स डायरेक्शन में राउटिंग का ख्याल रखना पड़ेगा।